नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी उसका जो 7वां चैप्टर है जन्मभूमि, वो आपके सामने उसका वीडियो रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, इस कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। दोस्तों, इस लेसन को, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम इसके जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। जन्मभूमि, जिसके कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में और निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, कुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि उनके प्रमुख काव्य है। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। यानी दोस्तों, ये जो परिचय है, इस परिचय के अंदर हमने देखा कि उनकी जो रचनाएं हैं, एग्जाम में इस प्रकार का जो प्रश्न है कि पूछा जा सकता है कि उन्हें किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो चिदम्बरा, ये ध्यान में रखना है। फिर बाद में इस प्रकार का भी सवाल पूछा जाता है कि उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारत सरकार की ओर से, तो वो है पद्म विभूषण। बाद में कहते हैं कि लोकायतन पर उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति की ओर से प्राप्त हुआ था। और एक प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद, इस पर उन्हें कौन सा पुरस्कार, यानी किसने पुरस्कार दिया था, तो साहित्य अकादमी की तरफ से उनको पुरस्कार मिला था। दोस्तों, ये जो कविता है जन्मभूमि, इस कविता के अंदर कवि ने हमारी जन्मभूमि का महत्व बताया है और हमारी जो प्रकृति है उसका गौरवगान किया है।
क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो वैभवशाली है और प्रकृति और साथ साथ में भारत के महापुरुषों का भी वर्णन पंत जी ने इस कविता के अंदर किया है। साथ ही साथ उन्होंने स्त्री रत्न यानी कि नारी रत्न की भी बात बताई है और सबको मिलजुल कर रहने की बात इस कविता के अंदर बताई, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ व्यक्त हुई है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, जिसका गौरव बाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। इन लाइनों में कवि पंत जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो जन्मभूमि है वो भारत माता हमारी जो माता के समान है और वो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ और प्यारी है, महान है। हमारी मातृभूमि का मस्तक वो हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है और हमारे ये देश की जो सुनहरी धरती है वो हमेशा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी जो मातृभूमि है उस मातृभूमि पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है और उनके निर्मल जल से हमारी धरती, हमारी मातृभूमि गुंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गाए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजर अमर प्राणों में बंसी। इन लाइनों में पंत जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वो भूमि है जो जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता के चरणों की धूल जो है उससे पवित्र है। इस भूमि पर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवद गीता जैसे अमर ग्रंथ की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ हुई है, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या शाप व शिला बन गई, शिला यानी कि पत्थर बन गई, और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। शांति निकेतन, जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। इन लाइनों में कवि पंत जी ये कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है, अनूठी है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर अपना ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं, यानी कि गोता लगाते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ पर सत्य का बोलबाला है। यानी हमारा जो देश है वो सत्य का बोलबाला, यानी कि हमारे देश में ऐसे सत्यवादी महापुरुष पैदा हो चुके, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी जी, ऐसे कई ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश में हो चुके जिन्होंने सत्य का बोलबाला प्रकट किया है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। जननी जन्मभूमि
प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोग यानी कि पूरे विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। यानी युद्ध के कारण सबका जो जीवन है वो कैसा होगा, एकदम दुखी और जर्जर हो गया है। हमारा जो देश है, हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर से मंत्रोच्चारण करके समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ये जो कविता है, इस कविता के अंदर पंत जी ने हमें ये मैसेज देना चाहा है कि हमारी जो जन्मभूमि है वो सबसे महान है। और उन्होंने आगे और भी बताया है। उन्होंने प्रकृति का गौरवगान करते हुए ये कहा है कि हमारे भारत देश में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है, हिमालय जैसा पर्वत है और इसीलिए हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने और भी बात की कि हमारे देश के अंदर अनेक ऐसे महापुरुष जन्म ले चुके हैं जिनके कारण हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध है, ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दूसरा कि भारत देश जो है वो वसुधैव कुटुंबकम यानी सबको एक दूसरे के साथ भाईचारे से यानी कि सबसे मिलजुल कर रहने की बात स्वीकार करता है। और साथ ही साथ उन्होंने स्त्री जाति यानी कि नारी रत्न की बात बताते हुए उन्होंने उनकी भी यहाँ पर विशेषता बताई कि भाई अहल्या है, सीता है, राधा है, ऐसी अनेक जो नारियाँ हैं वो हमारे भारत में जन्म ले चुकी है। तो इस प्रकार से ये जो कविता है, इस कविता के अंदर कवि पंत जी ने हमारे भारत देश की गुण गाथा यानी उसके गुणों की गाथा हमारे सामने रखने की प्रयत्न की है। यानी गुणों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, गुणगान गाया है। अब हम इसका जो स्वाध्याय है वो देखने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न है कि जननी जन्मभूमि से महान है, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तो उसका आंसर होगा कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। भारत का बाल खाली जगह है तो हिमाचल। तीसरा प्रश्न है गीता का गान करने वाले खाली जगह थे तो कृष्ण। एक एक वाक्य वाले प्रश्न हैं। उसमें पहला प्रश्न है कि जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो जन जन के हृदय में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बसी हुई है। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की है। जन्मभूमि भारत में यानी कि जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? तो अहल्या, सीता और राधा जैसी नारियों की बात की है। शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन एक वन है, जंगल है, जहाँ पर ऋषि मुनियाँ तप साधना करते हैं। 2-3 वाक्य वाले प्रश्न हैं। उसमें पहला है कि हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? तो इसका जो आंसर है कि जन्मभूमि कविता के अंदर हिमालय के बारे में ये कहा है कि हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली बाल यानी कि कपाल कहा गया है। दूसरा प्रश्न है कवि ने
धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती पर राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। आगे का जो प्रश्न है कि शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। तो शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम हैं जैसे कि महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, फिर और भी एक नाम है कि राजा हरिश्चंद्र, जो हमेशा सत्य बोलते थे। तो इस प्रकार ये भारतीय महापुरुष हैं। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? तो इसका जो आंसर है कि मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार होता है, लगाव होता है। वो किधर भी रहे लेकिन उसका जो मन है अपनी जन्मभूमि से, अपने वतन से जुड़ा होता है और वहाँ पहुँचने के लिए लालायित रहता है। अपनी जन्मभूमि की जो नदियाँ हैं, उसकी ज़मीन है, पर्वत, महापुरुष, नारियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सारे उसे बांधे रहते हैं और वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक महान बताया है। दूसरा प्रश्न है, जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? तो कवि ने भारत की भूमि को स्वर्ग से भी ज़्यादा महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत की भूमि का बाल यानी कि मस्तक बताया है और यहाँ पर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी है। भारत को यानी कि भारत की धरती को सुनहरी और हरी भरी बताया है। राम, लक्ष्मण और सीता ने इसे अपने चरणों से पवित्र किया है। कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना भी की थी और सावित्री, राधा और अहल्या जैसी महान नारियाँ भी यहाँ मानव जाति का आलोकित करती है। ऋषि मुनियों ने यहाँ पर ध्यान, तपस्या और अपने अद्भुत ज्ञान जो है वो इसी धरती पर प्राप्त किए हैं। भारत जग में भातृभावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रसार की दिशा में हमेशा कार्यरत रहा है और इस प्रकार ये भारत भूमि की सारी विशेषताएं देखी जा सकती है। कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। तो हमारे भारत देश में अनेक महान नारियां जन्म ले चुकी है जैसे कि सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जा सकती है। सीता ने अपने पति राम के साथ 14 साल वन में बिताए थे और इस दौरान उन्होंने कई तरह के कष्ट सहने पड़े थे और वे अपने पतिव्रत धर्म का हमेशा पालन करती रही और हमेशा उनके साथ खड़ी रही। उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से भी अपने पति के प्राण छुड़वाए थे। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण वे शिला यानी कि पत्थर बन गई थी और राम के चरणों से वो अहल्या यानी कि राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। तो इस प्रकार सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियाँ थी। भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? तो भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शवादी सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः यानी कि बिल्कुल पालन करता रहा है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने का प्रयत्न करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। यानी कि हमारा जो भारत देश है हमेशा शांति स्थापित करने का कार्य करता है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी यानी कि आगे ही रहता है और इसी कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा गया है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसका गौरव बाल हिमालय, यानी इसका मतलब है कि मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार उसका बाल यानी कि कपाल सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अंग माना जाता है, वैसे हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसीलिए उसे भारत का सर कहा गया है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। दूसरा प्रश्न है, जड़ता बनी चेतना सरसी, यानी कि गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहल्या, वो अपने पति के शाप के कारण पत्थर बन गई थी और कहते हैं एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई और वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। तीसरा प्रश्न है, वह वसुदैव बना कुटुंबकम, यानी कि जब आज चारों ओर युद्ध का माहौल है पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए हमेशा मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो होगा। अगला प्रश्न है कि समानार्थी शब्द दीजिए। उसमें पहला है जननी, तो जननी का अर्थ होता है माता। दूसरा है ज्योति, ज्योति का जो अर्थ होता है वो है प्रकाश, उजाला। तीसरा जो प्रश्न है शिला, तो पत्थर। विचरण, विचरण करना यानी घूमना। गौरव, गौरव का अर्थ है बड़प्पन। पुनीत, पुनीत का अर्थ होता है फिर से, बार बार। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस कविता को पढ़ने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, इसका जो स्वाध्याय है वो हम यहाँ तक रखेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।